नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 026853 853 नंबर का जो पेपर है इसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला सवाल देखें, रिक्वेस्ट ये है अनुरोध और आदेश ऑर्डर, तो ये एक दूसरे के क्या हैं, एंटोनिम्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द है। तो मुझे एक ऐसा पेयर देखना है जिसमें जो मीनिंग है वो दोनों के एक दूसरे के क्या हो, विलोम हो। गर्मी उष्मा सिनोनिम है, साफ धोना सिनोनिम है, सोचना विचार करना सिनोनिम है, फुसफुसाना और चिल्लाना ये एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ कंपैरिजन करूँ फर्स्ट टू फर्स्ट, तो सबसे पहले क्या हुआ, +2, फिर -2, फिर -2 और फिर +2 है। क्लियर है? तो आगे यही मेथड अगर हम फॉलो करें तो पहले +2 करेंगे तो क्या आएगा C, फिर -2 में X, फिर -2 में W और फिर +2 के अंदर करेंगे तो क्या आ जाएगा D। अब एक ऑप्शन हमारे पास है, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपके विचार ये हो ये पेयर ऑफ लेटर है, ये पेयर ऑफ लेटर, पेयर ऑफ लेटर, पेयर ऑफ लेटर, यहाँ आगे भी क्या आना है, पेयर ऑफ लेटर। ये पेयर ऑफ लेटर नहीं है तो ये गलत हो जाए, ये पेयर ऑफ लेटर नहीं है ये गलत हो जाए, यहाँ पेयर ऑफ लेटर नहीं है ये गलत हो जाए, यहाँ दोनों पेयर ऑफ लेटर है। क्लियर है? बट एनालॉजी में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट स्टेप है उसका रिलेशन किससे बनाते हैं, सेकंड स्टेप में। तो जो आपको तरीका बताया है इसको आप प्रायोरिटी देते हुए चलिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ऑड वन आउट बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। देखो यहाँ क्या किया, डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा है तो क्या करूँ, ×2 +5 ×2 +5 ×2 +5 ×2 और यहाँ आपको एडिशन करना पड़ेगा 9। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा, यहाँ पर एलिमिनेट हो जाए। बाकी 3 में आपने देखा 2 गुणा करने के बाद हम कितना ऐड करें, इसमें 5 ऐड करते हुए चल रहे हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ऑड वन आउट का सवाल है 4 वर्ड्स हैं, बढ़ई, लोहार, दर्जी और बागवानी। देखो, बढ़ई नाउन है, कारपेंटर क्या है, नाउन है, लोहार भी नाउन है, दर्जी नाउन है, बागवानी गार्डनिंग ये वर्ब है। तो मैं किसको एलिमिनेट कर दूंगा, थर्ड ऑप्शन को यहाँ एलिमिनेट कर दूंगा। ये टास्क बता रहा है, बागवानी क्या है, क्रिया है, टास्क है, ये वर्ब है, इसको इसलिए क्या किया, एलिमिनेट किया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कहता है, आयु का सवाल है, अच्छा सवाल है। क्या कहा, 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके बेटे की आयु से 3/1/2 टाइम्स ज़्यादा थी। पिता की आयु, तो पिता की आयु मान ली F और बेटे की आयु मान ली मैंने B। क्लियर है? और पिता की आयु क्या थी, 3.5 गुना ज़्यादा थी 10 वर्ष पहले। तो ये तो है प्रेजेंट और ये है 10 वर्ष पहले। तो मैं 10 वर्ष पहले यही मानता हूँ कि जो पिता है इसकी आयु तो ली मैंने F और जो बेटा है इसकी आयु ली मैंने B। और इक्वेशन क्या बनी, F = 7/2 × B। ये 3.5 गुना थी तो पुत्र की आयु को क्या किया, 3.5 टाइम्स कर दिया मल्टीप्लाई, तो दोनों की आयु क्या होगी, बराबर होगी। अब इसने कहा अब से 10 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद, तो इसका मतलब यहाँ से आयु कितनी, आफ्टर 20 ईयर्स, यहाँ से कितना, 20 साल बाद। पिता की आयु बेटे की आयु से 1/4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, 20 वर्ष बाद। तो 20 वर्ष बाद पिता की आयु तो ले लूँगा मैं F + 20 और जो बेटा है उसकी आयु ले लूँगा मैं B + 20 और ये क्या है 9/4 टाइम्स
इसको मैंने क्या कर दिया, इक्वल यहाँ पर कर दिया। अब f की वैल्यू मैं यहाँ से लेता हूँ, f की वैल्यू क्या है, ये वाली। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ये वैल्यू कितना है, ये 3.5 गुना है, 3.5 गुना b प्लस 20 इक्वल्स टू, ये वैल्यू कितनी है 2.25 b प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 45। क्लियर है। अब ये इस तरफ आएगी वैल्यू तो क्या हो जाएगी माइनस, तो ये वैल्यू आएगी 1.25 b इक्वल्स टू, ये वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 25। तो b इक्वल्स टू कितना होगा 25, 1.25 हटाने के लिए क्या करेंगे 0 0, तो वैल्यू कितनी आएगी 20 ईयर्स। तो यहाँ पर 10 साल पहले b की आयु कितनी थी 20 वर्ष थी, तो पिता की आयु क्या थी इसकी 3.5 गुना, तो ये कितनी हो जाएगी 70। ये कब थी 10 वर्ष पहले। अब इसने पूछा है वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग क्या होगा, तो 10 वर्ष पहले 70 थी पिता की, तो अब कितनी होगी 80। बेटे की 20 वर्ष थी तो अब कितनी होगी 30, और दोनों का सम कितना हो जाएगा 110, 110 वर्ष। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, ब्लड रिलेशन का सवाल है, एस का टी से, तो रिलेशन कौन बताएगा टी, इंग्लिश के अकॉर्डिंग रिलेटेड टू टी। तो मैं इतना ही इसको सॉल्व करके चलता हूँ। क्लियर है। तो यहाँ माइनस का साइन क्या बता रहे हैं, टी पिता है किसका क्यू का, और आगे डिवीजन बता रहा है क्या कि क्यू बेटी है किसकी एस की, तो एस हो जाएगी मम्मी, रिलेटेड टू टी, तो टी इसको क्या बोलेगा पत्नी। तो ऑप्शन फोर्थ क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सीरीज का सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो मैं रिलेशन क्या करता हूँ, 3 का 7 से, 7 का 15 से, 15 का 31 से, जो है इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1। अब यहाँ देखो 5 से 8 इंटू 2 -2 अगेन इंटू 2 -2, तो 16 -2 किया तो कितना है 14, और 14 इंटू 2 -2, तो परफेक्ट क्या आ रहा है 26। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं, लेटर बेस्ड सीरीज है। तो देखो बी डी जी क्वेश्चन मार्क और पी, बी से डी, डी से जी, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर पी। यहाँ देखो +2 है, +3 है, +4 तो के आना है, और फिर +5 किया तो क्या आया पी। तो के से मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लेटर देखो Z X U क्वेश्चन मार्क और L। मैं राइट से चलता हूँ, यहाँ देखो क्या किया +3, यहाँ कितना है +2, तो यहाँ होगा +4। क्लियर है। तो यहाँ आएगा Q और ये होगा +5, परफेक्टली दे रखा है। तो K के बाद क्या आना है Q, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। सेम वे थर्ड लेटर को भी आप कंपेयर करते हुए चल सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मिसिंग नंबर का सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल रो में चलने का सोचा मैंने, यहाँ 78 बनाना है, बड़ा नंबर है तो लेफ्ट और राइट वाले नंबर से बनेगा। तो 19 + 20 दोनों का सम है 39, और इंटू 2 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 78। फिर है 25 + 47 दोनों का सम किया 72, इंटू 2 किया तो कितना आया 144। 16 + 13 किया तो कितना आया 29, और इंटू 2 किया तो कितना आ जाएगा 58। ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन मिसिंग नंबर का सवाल। रो में चलता हूँ क्योंकि छोटा छोटा और बड़ा नंबर है। तो 12 और 7 से मुझे क्या करना है 95 बनाना है। तो देखो 19 की टेबल में आता है, अगर मैं दोनों का सम करूँ 12 और 7 का सम कितना हुआ 19।
अब इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, 5 से। तो 5 से क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे लॉजिक है, इन्हीं दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है, तो ये सम कितना है 90 और ये डिफरेंस कितना है 5, तो नंबर कितना बना 95। सेम वे पहले सम करेंगे 14 + 8 और फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे 14 - 8, तो यहाँ कितना आया 22 और यहाँ कितना आया 6, तो वैल्यू कितनी आई 132। सेम वे दोनों का सम किया तो कितना आया 25 और दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 175। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 11। देखो अरेंजमेंट का सवाल है, 5 वस्तुएं नाम दे रखा है, एक के ऊपर एक रखा गया, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे हम इनको रखते हुए चल रहे हैं। फिर दे रखा है बल्ला पंखे से 4 स्थान ऊपर है, बेट पंखे से 4 स्थान ऊपर है, तो ये पंखा और इससे ये पंखा और पंखे से 1 2 3 4 यहाँ कौन है, बेट दे रखा है। क्लियर है। फिर दे रखा है मेज गेंद और कुर्सी के बीच है, मेज किसके बीच है, गेंद और कुर्सी के बीच है, तो गेंद और कुर्सी की पोजीशन चेंज हो सकती है। कुर्सी बल्ले से 3 स्थान नीचे, 1 2 3, यहाँ कौन आई कुर्सी, फिर कौन है मेज और फिर कौन है गेंद। अब इसने दिया कौन सी वस्तु ऊपर से दूसरे स्थान पर है, ऊपर से दूसरे स्थान पर कौन है बोल, तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सिलॉक्स का सवाल है, इसने कहा कुछ पौधे पेड़ हैं, कुछ पौधे पेड़ हैं और सभी पेड़ झाड़ियां हैं। पहला कंक्लूजन है झाड़ी और पौधे में, तो झाड़ी और पौधे में यहाँ रिलेशन दे रखा है सम आर का, तो बिल्कुल सही है। फिर दे रखा है झाड़ी और पौधे में ऑल आर का, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब ऑल आर के साथ क्या चाहिए सम नोट, ऑल आर के साथ क्या चाहिए सम नोट। अब सम नोट दे नहीं रखा तो इसको क्या कर देंगे गलत। फिर रिलेशन दे रखा है झाड़ी और पौधे में, झाड़ी और पौधे में रिलेशन है सम आर का और इसने बोला कोई भी झाड़ी पौधा नहीं है, तो ये हो गया सरासर गलत। तो सिर्फ पहला कंक्लूजन सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है डाइस का सवाल है, इसने पूछा है 3 के अपोजिट क्या होगा। देखो 2 पासे हैं और 2 सतह समान है, 5 5 2 2। हमने पढ़ा है जब 2 सतह समान होती है तो बची हुई एक एक सतह एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो बचा क्या 3 और 4। हमसे पूछा है 3 के अपोजिट कौन होगा, तो 4, ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है डायरेक्शन का सवाल है। जब भी हम डायरेक्शन का सवाल करें तो सबसे पहले अंतिम लाइन के ऊपर जाते हैं। इसने कहा प्रिया के घर से खुलने के समय, खुलने या चलने के समय बस का मुख किस दिशा में था। इसका मतलब फाइनल देकर इनिशियल पूछा है। क्या पूछा है, फाइनल देकर जो इनिशियल है शुरुआती डायरेक्शन है वो हमसे पूछी गई है। इसने कहा प्रिया की स्कूल बस का मुख नॉर्थ वेस्ट की तरफ था जब वह स्कूल पहुंची, तो रवाना कहाँ से हुई, प्रिया के घर से, और स्कूल पहुंची तो ये डायरेक्शन थी उसकी फाइनल डायरेक्शन, और फाइनल डायरेक्शन उसकी क्या है नॉर्थ वेस्ट, ये उसकी फाइनल डायरेक्शन है। फिर दे रखा है घर से चलने के बाद एक बार लेफ्ट, एक बार राइट और एक बार लेफ्ट मुड़ी और उसके बाद स्कूल पहुंची। तो हमने सीखा है एक लेफ्ट और एक राइट का कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा क्या लेफ्ट, और जब भी मैं फाइनल से इनिशियल पर जाता हूं तो लेफ्ट का क्या हो जाता है बच्चों राइट। तो इसका मतलब इसको किस तरफ घूमना है राइट, और राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो ये डायरेक्शन मेरी क्लॉकवाइज आ जाएगी। तो उसकी शुरुआती जो स्टार्टिंग डायरेक्शन है वो कौन सी थी नॉर्थ ईस्ट, कौन सी थी नॉर्थ ईस्ट। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोर्ड मास का सवाल है, मुझे इंटरचेंज करना है, यहाँ एडिशन करना है और यहाँ मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू कितनी आई 32, यहाँ वैल्यू कितनी आई +2 और यहाँ -4। 34 - 4 करते हैं तो 8 नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड की तरफ चलते हैं, यहाँ मुझे लेना है डिवीजन
और यहाँ मुझे लेना है एडिशन। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 12 है। यहाँ वैल्यू कितनी है मेरी 6, तो ये वैल्यू 6 प्लस 6 माइनस 4, 12 में से 4 गए कितने 8। तो ऑप्शन सेकंड क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। देखो यहाँ क्या किया है, पहले 3 लेटर NAB आफ्टरवर्ड्स REK, यही मुझे यहाँ फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा RTS, तो RTS RTS RTS, ये गलत है। ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। देखो यहाँ क्या किया है, C का पोजीशन 3, A की 1 और B की 2, इनका सम कितना आया 6 इंटू 2 प्लस 1 किया तो नंबर कितना बना 30। फिर आगे देखो 6 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 4, सम कितना 20 इंटू 2 प्लस 1 किया तो नंबर कितना आया 41। नेक्स्ट देखो 10 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5, तो सम कितना है यहाँ पर 20 और इंटू 2 करेंगे तो कितना 40 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 41। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स का सवाल है। मैं क्या करता हूँ, इसको 2 हिस्सों में तोड़ता हूँ। राइट वाले हिस्से में 1 2 3 कंबाइंड करेंगे तो कितने ट्राइंगल्स है 3। लेफ्ट वाले हिस्से में देखो पहले मैं यहाँ से चलता हूँ इस पे, तो देखो यहाँ पर 1 2 कितने ट्राइंगल्स बने 2। अब इसी बिंदु से इस हिस्से पे चलता हूँ, तो यहाँ देखें काउंटिंग करते हैं हम। यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ कितने 4, तो इस बिंदु से कितने हो गए 6। अब ये बिंदु लेता हूँ और इससे यहाँ देखो 1 and 2 1 and 2, यहाँ कितने बने 2, तो 6 तो यहाँ से 2 यहाँ से और इस राइट वाले में कितने हैं 3। अब इनको कंबाइंड करें तो कंबाइंड करने पे देखो 2 और बनते हैं, एक ये वाला ट्राइंगल एक ये बड़े वाला ट्राइंगल, तो सम किया तो 6 8 11 और 2 13। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगेन सिलॉक्स का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्या कहता है, इसने दे रखा है सभी भेड़िए कुत्ते हैं, सभी भेड़िए कुत्ते हैं, तो ये भेड़िया और सारे भेड़िए क्या हैं कुत्ते हैं और सभी कुत्ते CR हैं, ऑल डॉग्स आर जैकल्स। अब इसमें पहला कंक्लूजन है भेड़िया और CR के बीच, तो यहाँ देखो सभी भेड़िए CR है, बिल्कुल सही है। सेकंड दे रखा है सभी CR भेड़िए, अगर मैं यहाँ से चलूँ तो रिलेशन है मेरा सम R का, और यहाँ क्या दे रखा है ऑल R, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो सिर्फ पहला कंक्लूजन सही है, तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 एम्बेडेड फिगर का सवाल है। देखो मुझे ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, वर्टिकल लेफ्ट स्लेंटिंग। अब ये जो लाइन है ना देखो इसकी सिद्ध में आ रही है यहाँ तक, जबकि ये यहाँ सिद्ध तक नहीं आ रही है, ऐसे आके फिर ऐसे आना था, पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड में देखो यहाँ 1 2 फिर ये लाइन नहीं है तो ये गलत है। ऑप्शन 4 में देखो आप 1 2 3 एंड 4, तो ऑप्शन 4 क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा है यहाँ पर, यहाँ 2 लाइन है 1 2 और यहाँ है 4 और 3, तो कितनी है 7, तो कितनी लाइंस बढ़ गई +5 यहाँ पर हो गई। उसके बाद यहाँ देखो 1 2 3 4 5, अगेन कितनी लाइंस बढ़ गई यहाँ पर 5, फिर आगे फिर कितनी बढ़ गई यहाँ पर 5, और फिर यहाँ आगे जाएंगे तो कितनी बढ़ेगी 5। तो अब इनका नंबर कैसे आएगा, ये पूरी कवर हो जाएगी 2, अब 3 और जुड़नी है। तो देखो यहाँ जब ये इसकी कवरिंग कर रहा है आप देखिएगा यहाँ, तो ऐसे चल रहा है 1 2 3, फिर वापस देखो 1 and 2, तो जब यहाँ 3 और जुड़ेगी तो 1 2 3 इस फॉर्मेट में जुड़ेगी। तो देखो ये गलत है,
ये बिल्कुल सही है, ये गलत है और ये भी गलत है। जोड़ी यहाँ भी 3 है, बट इसका क्रम क्या दे रखा है, यहाँ देखो क्रम क्या होना है 1 2 3, यहाँ क्रम दे रखा है 1 2 3, इसलिए इसको गलत किया और सेकंड को हमने क्या दी, यहाँ पर प्रायोरिटी थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखो, मिरर रिफ्लेक्शन का पूछा है और यहाँ मिरर कहाँ लगाया हुआ है, डाउनवर्ड लगाया हुआ है। क्लियर है। तो सबसे पहले ये जो छोटी वाली सुई है, ये वाली सुई मैं एज्यूम करता हूँ ये 2 नंबर पे है, तो ये कहाँ है, ये 4 नंबर पे इस तरफ। तो ये ऑप्शन गलत है, ये सही है, ये गलत है और ये गलत। ऑप्शन ही एक ही बचा है, तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो ये स्ट्रक्चर जब खुलकर वापस आएगा तो ये ट्रायंगल आमने सामने, यहाँ सर्कल और एक ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा। क्लियर है। तो ऑप्शन चेक करते हैं हम। देखो सबसे पहले मैं ये जो ट्रायंगल है इनकी पोजीशन देखता हूँ। देखो ये बाहर की तरफ है, ये गलत है, ये बिल्कुल सही है, बट यहाँ इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, गलत है। यहाँ पर ये गलत है। ऑप्शन डी क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 वेन डायग्राम का सवाल है। देखो जो तोता है वो क्या है, पक्षी है, तो ये लेता हूँ मैं, तोता क्या है, पक्षी है, और ये स्नैक जो है ये डिफरेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है। देखो हमने 2 पैटर्न डिस्कस किए। पहला पैटर्न क्या होता है, सभी के अंदर एक ही सीक्वेंस फॉलो होती है, पहला तरीका ये है। दूसरा हमने पढ़ा कि फर्स्ट से थर्ड और थर्ड से फिफ्थ और सेकेंड से फोर्थ, तो यहाँ 2 स्टेप चाहिए मुझे। कितने स्टेप्स चाहिए, 2। फर्स्ट से थर्ड में रोटेशन और थर्ड से फिफ्थ में रोटेशन, तो फिफ्थ मुझे दे नहीं रखा, तो यहाँ मुझे सीक्वेंस कौन सी फॉलो करनी है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ। अब सीक्वेंस क्या है, ध्यान से देखिए। इन दोनों को रिवर्स किया, फ्लिप किया और इन दोनों को यहाँ सेट कर दिया। देखो फिर इन दोनों को फ्लिप किया तो ये तो इधर आएगा और इसकी जगह एक नया सिंबल यहाँ पर डाला है हमने। अगेन देखो ये दोनों उठकर फ्लिप करके यहाँ पर आए, ये फ्लिप करके कहाँ आएंगे, इस तरफ, और इसकी जगह एक नया एलिमेंट आ गया। अगेन देखो ये दोनों उठकर इस तरफ आए, ये दोनों फ्लिप होकर तो ये अंदर की तरफ आएगा और यहाँ एक नया वेरिएबल आएगा। अगेन यहाँ देखो सबसे पहले ये फ्लिप होकर आएंगे तो ये तो यहाँ ट्राइंगल आएगा और यहाँ प्लस आएगा, तो ट्राइंगल प्लस यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ है, और ये दोनों भी इंटरचेंज होंगे, तो ये @ पहले आएगा और यहाँ पर एक नया वेरिएबल आ जाएगा जो कि यहाँ ये दे रखा है। तो ऑप्शन 4 क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। तो ये थे बच्चों आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी सवाल में डाउट हो बेझिझक आप पूछें क्लासरूम के अंदर। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।